तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर है ना हम पूरे के पूरे चारों यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, गिनती के हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। और कल पेपर है आपका। पेपर के बाद आप बता दीजिए कि भैया इसमें से आए कि नहीं है। लगभग कई क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएंगे या फिर टॉपिक रिलेटेड जरूर आ जाएगा। तो पहले यूनिट से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने दिया है, डिस्कस द रोल ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या रोल होता है लॉज और इंस्टीट्यूशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। हालांकि आपके टॉपिक के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ाया भी गया है, पढ़ाने वाली वीडियो भी डाल दी है। तो बताऊँ अगर मैं आंसर, तो छोटे में आंसर लिख रखा है, आपको बढ़िया से बताना है। लॉज जो होते हैं ना, क्रिएट करते हैं स्टेबल प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, जो कि एनकरेज करते हैं बिजनेस को, रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटी को। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह एंड जुडिशरी, ये इंश्योर करते हैं मार्केट एफिशिएंसी, फेयर कंपटीशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एक्सेस करते हैं नेसेसरी कैपिटल को। ठीक है, ये हो जाता है कहीं ना कहीं लॉज ऑफ रोल्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ आपको, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द मेजर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आफ्टर 1991 रिबलाइजेशन। 1991 रिबलाइजेशन के बाद क्या मेजर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देखा गया है। तो द 1991 रिफॉर्म ओपन इंडियाज इकोनॉमी टू ग्लोबल कंपटीशन। इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल कंपटीशन पे आ गई, नेसेसिटिंग स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। की लीगल अपडेट्स इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2013, द इन्वॉल्वेंसी बैंक कोड 2016 एंड जीएसटी एक्ट कोड 2017। ये कोड्स आपको याद रखने होंगे, कब कब कौन कौन सी चीज़ लागू की गई थी, जिसकी वजह से एक मेजर इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म हमारे को 1991 के बाद देखने को अभी तक मिला है। ठीक है, फिर यूनिट 2 के विषय में अगर आता हूँ मैं, तो इसके अंदर से क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी राइट इन रिसोर्स एलोकेशन। प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताइए रिसोर्स एलोकेशन के अंदर, एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट लैंड ट्रांसफ़र। डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट लैंड ट्रांसफ़र के बारे में बताना है। तो secure property right encourage owners to invest in the efficiently manage their resource which is vital for agriculture and industrial growth। जो प्रॉपर्टी राइट होता है ना, एनकरेज करते हैं ऑनर्स को कि इन्वेस्ट करें, एफिशिएंटली मैनेज करें अपने रिसोर्सेज को, जो कि वाइटल होता है फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वहीं मार्केट मैकेनिक्स जो होते हैं, मैकेनिज्म एलोकेट लैंड थ्रू परचेजेज एंड सेल ड्राइवन बाय सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर आपको बताया जाता है ये एलोकेट करते हैं लैंड थ्रू परचेज एंड सेल ड्राइवन बाय सप्लाई एंड डिमांड। वहीं नॉन मार्केट मैकेनिज्म के अंदर आपको बताया जाता है ट्रांसफर लैंड वाया स्टेट इंटरवेंशन और इनहेरिटेंस कस्टम्स। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द कोस्ट एंड बेनिफिट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोस्ट और बेनिफिट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताना है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आपके पास आ जाता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, एंड इंसेंटिव इनोवेशन एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय ग्रांटिंग टेम्पररी मोनोपोलीज टू क्रिएटर्स। हाउएवर इट कोस्ट include creating barrier, restricting essential goods and potentially slowing down future innovation due to overlapping patent and anti-competitive monopolies। यहाँ पे anti-competitive monopolies हो जाती हैं, overlapping patent वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपके लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंशिएट करना है आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के विषय में और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर एवरी इवेंट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और अनसर्टेनिटी विच इज़ कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। दे रिलाई ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलेशनल ट्रस्ट। ये हो जाता है आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वही एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें, तो ये ऑप्टिमली एलोकेट करते हैं रिस्क टू द party best suited to handle them, align in incentives between parties and minimize transaction cost। ठीक है, देन छठा क्वेश्चन आपके पास, एनालाइज द वेरियस मीजर ऑफ डैमेज इन कॉन्ट्रैक्ट लो। जितने भी मीजर होते हैं मीजर्स ऑफ डैमेज इन कॉन्ट्रैक्ट लो, उनको एनालाइज करने के लिए बोला है। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन डैमेज के बारे में पढ़ेंगे, देन रिलायंस डैमेज, रिस्टिट्यूशन डैमेज एंड देन लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में। 4 प्रकार के डैमेज के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज एंड कंपटीशन पॉलिसी इन इंडिया। सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए एंटी ट्रस्ट लॉज के बारे में एंड कंपटीशन पॉलिसी इन इंडिया के। तो एंटी ट्रस्ट लॉज प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन एंड प्रमोट देयर फेयर कंपटीशन। अंडर द Competition Act 2002, the Competition Commission of India penalized anti-competitive agreement and the abuse of dominant market position। For example, 2018, the CCI heavily fined Google for abusing its search engine monopoly to unfairly
ऑब्सक्योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। 2018 का एक केस स्टडी भी दे दिया आपको और बता दिया कि एंटी ट्रस्ट लॉज और कॉम्पिटिशन पॉलिसी ऑफ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। देन आपको दे रखा है व्हाट इज़ लीगल सर्टेनिटी, लीगल सर्टेनिटी क्या होता है एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो legal certainty means that laws are clear, stable and consistently applied. this reduces investment risk, इससे रिड्यूस हो जाता है इन्वेस्टमेंट रिस्क, हेल्प करता है बिजनेसेस मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड अट्रैक्ट foreign direct investment. It also lower litigation cost and curbs corruption by minimizing the arbitrary discretion of public authorities. ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपका कल पेपर अच्छा जाएगा। पेपर के बाद आप लोग बता दीजिए आपके अगले एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, ताकि उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको टाइम से पहले बढ़िया वीडियो देखने को मिल जाए। इसके विषय में एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था किसी दूसरे चैनल के ऊपर, मेरे को किसी दोस्त ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि इसके ऊपर वीडियो बना दो। इसके लिए मैंने भी आपको वीडियो बना करके रात में 11:30 बजे तक आपको प्रोवाइड करा दिया। अब देख सकते हैं, अगर कोई इशू है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने अगले एग्जाम्स के विषय में बता दीजिएगा। छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, वन शॉट वगैरह भी आप देखेंगे तो मैक्स आधे घंटे या फिर 1 घंटे का वन शॉट रहेगा किसी भी सब्जेक्ट का हो, और लगभग सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। आप चैनल के ऊपर और वीडियोस डली हुई हैं 8 सेमेस्टर से रिलेटेड, आप उनको देख के आइडिया ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन वगैरह से बच्चों का रेफरेंस ले सकते हैं कि किस प्रकार का चल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।